आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में हमें एनपीके 0050 किस अवस्था में डालना चाहिए, इसको डालने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, अभी तक आपने इंडियन एग्री हेल्प चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलेगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं गेहूँ के सारे दाने का भराव सही ढंग से हो सके, गेहूं की बालियों में जो दाने आते हैं, दाने के भराव के लिए कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। किसान साथियों, जो आता है 0050, जिसमें 50% किसान साथियों पोटेशियम होता है, साथ में सल्फर भी पाया जाता है। तो सल्फर पोटेशियम यहाँ पे क्या काम करेगा? सल्फर पोटेशियम अगर आप डालते हैं तो आपके दाने का भराव अच्छे से होता है। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि आखिर हमें इसका इस्तेमाल किस समय करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई इसके बारे में थोड़ा बहुत नहीं जानते होंगे। तो एनपीके 0050 का इस्तेमाल गेहूं की फसल में किसान भाइयों जब बालियां आपकी निकल जाती हैं उसके बाद करना होता है। बालियां निकलने के बाद अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। आपके समस्त दाने का भराव सही ढंग से हो पाता है, आपका कोई भी दाना खाली नहीं रहता है। ये काम क्या करता है आपको पता ही होगा। अभी तक जो भी भोजन बना हुआ है आपके पौधे में स्टोर है, वो आपके बालियों तक ट्रांसफ़र करने का काम ये एनपीके करता है 0050, जिसमें पोटेशियम और सल्फर होता है। तो पोटेशियम आपके दाने तक सारे तत्वों को ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे दाने का भराव सही ढंग से सही मात्रा में किसान भाइयों हो पाता है। तो इसलिए एनपीके 0050 का इस्तेमाल दाने भरते समय हमें करना होता है, मतलब बालियां निकलने के बाद हमें करना होता है। अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो इस एनपीके की आपको लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना चाहिए। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त होती है। इससे पहले एक अवस्था आती है गबोट अवस्था, जब बालियाँ हमारे निकलना स्टार्ट होती हैं उससे पहले वाली अवस्था, यानी बालियाँ बनते समय वाली अवस्था। इस अवस्था में आपको एनपीके 05234 का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से बालियाँ आपकी अच्छे से बन पाएंगी, अच्छे से बालियों का विकास होगा। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम होता है। तो गबोट अवस्था में आपको 05234 1 से 1.5 किलोग्राम डालना है। इसके साथ में आपको डालना है बोरोन, जो आता है 20% वाला। बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन सही से होगा, परागण सही से होगा, जिससे आपकी बालियों का निर्माण भी बाद में सही से हो पाता है। तो अच्छी बालियाँ पहले तो आपको कोशिश करना है आपके पौधे में अच्छी बालियाँ आए, तो इसके लिए आपको एनपीके 05234 डालना है। साथ में बोरोन 20% वाला आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा बालियाँ निकलने से पहले डालना होता है गबोट अवस्था में। इसके बाद में जब बालियाँ निकल जाती हैं तब आपको एनपीके 0050 का इस्तेमाल किसान साथियों गेहूं की फसल में करना होता है, जिससे आपके दाने का भराव अच्छे से हो सके। किसान साथियों, कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि जब गेहूं में बालियाँ निकल जाती हैं तो बालियाँ निकलने के बाद भी पीलापन आ जाता है पौधे में। अगर बालियाँ निकलने के बाद ऊपरी पत्तों में पीलापन आ जाएगा, यानी जो फ्लैग लीफ होता है, अगर झंडा पत्ती में पीलापन आ जाता है तो आपके पौधे भोजन सही से नहीं बना पाते हैं, क्योंकि झंडा पत्ती ही सबसे ऊपर होती है, बाकी की सारी पत्तियां नीचे चली जाती हैं, जहां पे तक रोशनी जो है सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, जिससे वहां पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। तो अगर ऊपरी पत्ते में भी पीलापन आ जाएगा तो भी प्रकाश संश्लेषण से पौधे भोजन अच्छे से नहीं बना पाएंगे, जिससे आपकी बालियों के निर्माण में बाधा आएगी, बालियों के दाने के भराव में बाधा आएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको 0050 नहीं डालना है। ऐसी कंडीशन में मान लीजिए बालियाँ भी निकल आई हैं, फिर भी अगर आपके पत्तों में, ऊपरी पत्तों में, निचले पत्तों में तो थोड़ा बहुत पीलापन आ ही जाता है, लेकिन ऊपरी पत्तों में अगर बालियाँ निकलने के बाद भी पीलापन आ जाता है तो आपको इसकी पूर्ति के लिए नाइट्रोजन वाली कोई खाद डालनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे यूरिया नहीं डालना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो एक एनपीके आता है जिसको हम 13045 के नाम से जानते हैं किसान साथियों, उसका प्रयोग करना है। नाइट्रोजन की पूर्ति भी करेगा, क्योंकि इसमें 13% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, साथ में इसमें 45% इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, जिससे दाने के भराव भी अच्छे से हो पाएगा, सभी दाने अच्छे से आ पाएंगे। तो मान लीजिए बालियाँ निकल आई हैं, पीलापन है, तो आप 13045 की 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालें, अच्छा लाभ मिलेगा। और मान लीजिए बालियाँ निकल आई हैं लेकिन आपके पौधे में पीलापन नहीं है, आपके पौधे में हरापन है, ऊपरी पत्तों में हरापन है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 0050 का ही प्रयोग करना चाहिए, वो काफ़ी बेहतर काम कर पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन सा एनपीके कब डालना है। और जब भी आप इन एनपीके खादों का इस्तेमाल करें उस समय आपके खेत में नमी होना आवश्यक है। खेत में नमी रहेगी तभी ये सारी खादें सही ढंग से काम कर पाएंगी। नमी नहीं है तो पहले सिंचाई करिए, उसके बाद में इन एनपीके खादों का छिड़काव करिए। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कोई भी सवाल हो सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलेगा। धन्यवाद।